सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्कॉलरशिप स्कीम का जो अपडेट है वो आ चुका है। एंड इस स्कीम का सभी स्टूडेंट्स वेट करते हैं, बिकॉज इस स्कीम में अगर आप अप्लाई करोगे तो थ्रू आउट योर अकेडमिक्स आपको 4 लाख रुपए की जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है, जिससे आप मैक्सिमम चीज़ें जो है वो कर पाओगे। साथ ही में कैसे इसके लिए आप अप्लाई करोगे, कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे एंड कौन से कॉलेजेस इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि इस स्कीम से आपको भी जो है वो फायदा हो जाए। तो इस स्कॉलरशिप स्कीम का नाम है द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम। नाम से ही क्लियर कट समझ में आ जाता है कि बस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताता हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है। एप्लीकेंट्स मस्ट बी इंडियन सिटीजन्स, ओपन टू स्टूडेंट्स करंटली एनरोल्ड इन फर्स्ट ईयर ऑफ देयर बीटेक और बीई प्रोग्राम। तो अगर आप अभी अपने फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हो तो ही आप इस स्कीम में जो है वो अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट सेकेंड ईयर वगैरह में अगर आपने एडमिशन लिया होगा तो आप इसमें जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे। कैंडिडेट मस्ट बी सिक्योर्ड एडमिशन इन वन ऑफ द एलिजिबल कॉलेजेस। तो यहाँ पे एक कॉलेजेस की लिस्ट दी है, अगर उन कॉलेजेस में अगर आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। कौन से ये कॉलेजेस है वो मैं आपको वीडियो के आगे बताता हूँ। द एनुअल फैमिली इनकम मस्ट नॉट एग्जिस्ट 6 लाख रुपीज़। तो आपकी फैमिली का इनकम जो है वो 6 लाख या फिर उससे कम जो है वो रहना चाहिए, तभी आप इसमें जो है वो अप्लाई कर पाओगे। स्टूडेंट शुड नॉट बी रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप और ट्यूशन फी वेवियर फॉर देयर इंजीनियरिंग कोर्सेज। तो अगर आप कोई भी और स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो तो ही आप इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करोगे तो आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। तो इसका जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट ये जो है वो लिखा हुआ है। तो अगर आपने अगेंस्ट कैपराउंड वगैरह एडमिशन लिया है, कोई आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो ये स्कॉलरशिप बेस्ट ऑप्शन जो है वो रह सकता है। या फिर अगर आपको महा डीबीटी में कम बेनिफिट्स मिल रहे हैं एंड यहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो भी आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन और इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ आईडीएफसी बैंक, तो ये जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेनिफिट जो है वो बहुत अच्छा है। तो काफ़ी सारे लोग जो महा डीबीटी के लिए अप्लाई करते हैं वो छोड़ के इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हो एंड सिलेक्ट होते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ से भी जो है वो मिल सकता है। द स्कॉलरशिप्स कवर द एक्चुअल एनुअल फी और INR 1 लाख पर ईयर विच इज़ लोअर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि एक तो आपकी एनुअल फ़ी जो है वो अगर 1 लाख से कम है तो वो पूरी जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो स्पॉन्सर कर देगा। या फिर अगर आपकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा है तो पर ईयर आपको 1 लाख रुपीज़ जो है वो मिलेंगे एज ए स्कॉलरशिप। एंड ये टोटल जो है वो आपको 4 साल तक जो है वो मिलेगा। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो स्कीम है वो 25 से 29 तक जो है वो चलेगी। एंड हर साल आपको 1 लाख रुपए की जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे जो है वो दी जाएगी। तो अगर आपको महा डीबीटी से कम बेनिफिट मिल रहा है तो ये स्कीम भी जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, बिकॉज पर ईयर 1 लाख की स्कॉलरशिप आपकी जो है वो यहाँ पे जो है वो रहेगी। बट कुछ एलिजिबल कॉलेजेस ही जो है वो इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लिस्ट भी मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ, बट ये कुछ क्राइटेरिया है। कंटिन्यूटी इन सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑफ रिन्यूअल क्राइटेरिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे? द एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स: बर्थ सर्टिफिकेट, एडमिशन प्रूफ, कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर कोई है तो, इनकम प्रूफ जो है वो आपको देना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय अ रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, इंटीमेशन अंडर सेक्शन, ठीक है। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है तहसीलदार या फिर मजिस्ट्रेट से हमें मिलता है तो वो आपको यहाँ पे जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपका इनकम 6 लाख से ज़्यादा है तो रिलायंस की फाउंडेशन वाली स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी बढ़िया है, उसका वीडियो मैंने बनाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको अप्लाई का बटन मिलेगा, मैं इसकी लिंक जो है वो आपको शेयर कर दूंगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाओगे एंड अप्लाई जो है वो कर पाओगे, ठीक है। बट यहाँ पे गाइज इस स्कीम में कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ही जो है वो अप्लाई कर पाएंगे, जिसकी लिस्ट हमें यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिलती है। इस पर क्लिक करोगे गाइज तो यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट जो ओपन होती है, तो पहली है ट्रिपल आईटी दिल्ली, देन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी, MSRIT बैंगलोर, फिर NIT, फिर NIT सिलचर, NIT वारंगल, PSU बैंगलोर, PICT पुणे, ठीक है। ये भी कॉलेज यहाँ पे, VIT वेल्लोर, NIT अगरतला, NIT सुरकथल, फिर NIT त्रिची, फिर IITs है, कैम्ब्रिज है, फिर यहाँ पे है रॉड्रिक्स कॉलेज जो मुंबई का है, वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे मुंबई का और एक कॉलेज है ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुंबई, फिर यहाँ पे थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग पटियाला, फिर थांडुमल शानी इंजीनियरिंग कॉलेज मुंबई, विवेकानंद कॉलेज के भी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फ्रांसिस के भी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। देन IITs है, देन ट्रिपल IT हैदराबाद, देन ट्रिपल IT बैंगलोर,
COEP कॉलेज के स्टूडेंट्स भी स्कीम में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देन VNIT नागपुर, देन यहाँ पे VGTI मुंबई के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, देन NMIMS, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, ये सिलपुर, ये वाले सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक लिस्ट है। इन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन मिला है इंजीनियरिंग में तो आप इस स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। एंड स्कीम में अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपको मिलेंगे, बिकॉज ये कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस से ही लिमिटेड स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी। एंड काफ़ी सारे कॉलेजेस के वेबसाइट पे भी लिखा होता है कि आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। तो एकदम जेन्युइन स्कीम है। अगर आप क्राइटेरिया में आते हो, महाडीपीटी के बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहे तो ये बेस्ट स्कीम हो सकती है। या फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि महाडीपीटी में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है या फिर यहाँ पे। अगर यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है तो गाइज़ यहाँ पे आप जो है वो अप्लाई करके आप अपनी जो स्कॉलरशिप है वो जो है वो सिक्योर कर सकते हो। एंड बाकी तो मैंने आपको डिटेल्स जो है वो दे दिया है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। जो लास्ट डेट है वो है दोस्तों यहाँ पे 30 सितंबर। तो अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, क्या पता उनको फ़ायदा हो जाए। बट कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी स्कॉलरशिप मिलने की ज़्यादा भी रहेंगे। बट ज़्यादा स्टूडेंट्स भी जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सारे टॉप कॉलेजेस के नाम ही यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये है गाइस IDFC बैंक का स्कॉलरशिप। अगर इसमें एलिजिबल नहीं हो तो रिलायंस फाउंडेशन में अप्लाई कर सकते हो। वहाँ कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं, इनकम भी 15 लाख से नीचे रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंजीनियरिंग के अलावा कोई डिग्री के भी स्टूडेंट्स वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी बढ़िया है। अगर वो नहीं तो इसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। दोनों स्कीम्स बढ़िया है एंड दोनों में आपको काफ़ी फ़ायदा जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड आने वाली वीडियोज़ में क्या मैं स्कॉलरशिप के और वीडियो और इन्फो जो है वो मतलब कवर करूँ, अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में बता देना, तो और वीडियोज़ मैं आपके लिए जो है वो बनाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।